नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं आज आपको स्टोइसिज्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। स्टोइसिज्म एक फिलॉसफी है जो कि हमें एक बेटर एंड क्लियर थिंकर बनने के लिए प्रेरित करती है ताकि हम यूनिवर्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके। स्टोइसिज्म हमें जो सिखाता है वो है हमारी डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फोर्टिट्यूड और सेल्फ कंट्रोल। एक तो हमारे मानसिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए स्टोइसिज्म बहुत जरूरी है और इसके अलावा ही ये सेल्फ कंट्रोल भी सिखाता है, आत्म संरक्षण बोल सकते हैं, वो हमें सिखाता है। तो ये आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको सीखना, क्योंकि इसको सीख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। ये हमें प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाएगा लाइफ के प्रति। तो सबसे पहले मैं जो एक स्टोइक फिलोसफर है सेनेका, उसके बारे में कुछ पढ़ाऊंगा। हर वीडियो में हम 4 से 5 कोर्स इन फिलोसफर्स के पढ़ेंगे, इनके लेसन्स पढ़ेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कोट, सेनेका कहते हैं, समटाइम्स इवन टू लिव इज एन एक्ट ऑफ करेज। इसका मतलब यह है कि कई बार जीवन में सिर्फ कुछ पल और जी पाना ही एक बहादुरी का काम है। असल में कई बार हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आ जाती हैं, इतनी परेशानियां आ जाती हैं, इतना दुख दर्द आ जाता है कि हमें लगता है कि ये जीवन ही व्यर्थ है। उस वक्त अगर एक स्टेबल माइंड है, अगर एक मेंटली स्ट्रॉन्ग माइंड है, तो वो ये सोच सकता है कि बस इस वक्त को गुजारने की ही थोड़ी देर ज़रूरत है, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बहुत अच्छा वक्त है तो कल थोड़ा बुरा भी आ सकता है, अगर आज बुरा है तो कल को थोड़ा अच्छा भी आएगा। तो इस सोच के साथ स्टोइक्स आगे बढ़ते हैं। वो मेंटली स्ट्रोंग रह के चीज़ों को फेस करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। अगला कोट पढ़ते हैं हम। सेनेका कहते हैं, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। इसका मतलब यह है कि हम जीवन में इमेजिनेशन में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ना कि रियलिटी में। कहने का मतलब यह है कि असल में जो चीज़ हमारे साथ हुई है, जो कुछ थोड़ा हमें गलत लग रहा है हमारे साथ हुआ है, असल में उस चीज़ की इंटरप्रिटेशन, उस हालात की, जो वो सिचुएशन हुई है उसकी इंटरप्रिटेशन हमारा माइंड ऐसे करता है कि जैसे बहुत गलत हो गया हमारे साथ। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई एक रिलेशनशिप ब्रेक होती है तो वहां पे हमें लगता है कि ये उस अगले बंदे ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, इसमें हम सारा दोष उसके ऊपर डाल देते हैं बगैर सोचे कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी, उसने ऐसा क्यों किया होगा। ये हम अगर हमारा माइंड इसी तरह सोचता रहेगा तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहने लग जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। इसीलिए हमें कंट्रोल करना चाहिए हमारे माइंड, तो हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स पॉपअप होते हैं, हमें उनको कंट्रोल करके और पॉजिटिव थॉट्स को बार बार लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस से बहुत बेहतर हो सकता है कि अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो तो बस आपको हर चीज़ नेगेटिव ही नजर आएगी, आपको सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप कुछ पॉजिटिव पढ़िए, कुछ एक बार कोशिश कीजिए कि कुछ पॉजिटिव सोचे। उस सिचुएशन में ये करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जो डिफिकल्टी है वो सिर्फ इमेजिनेशन में थी। रियलिटी असल में इतनी बुरी बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम चांस होते हैं कि इतनी बुरी रियलिटी हो। हर चीज का कुछ ना कुछ समाधान थोड़े बहुत देर के बाद निकल ही आता है। तो तीसरा कोट सेनेका कहते हैं, डिफिकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। अगर हमें माइंड की एक्सरसाइज करनी है तो हमें डिफिकल्टीज से नहीं भागना चाहिए। जहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रेस्ड फील करेंगे, जहाँ पे हमें लगता है कि सिचुएशंस हार्ड हो रही हैं, वो असल में उनको कॉन्कर करके हम अपने माइंड की एक एक्सरसाइज करते हैं। तो इसी तरह जैसे कि हम लेबर करके अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाके हम अपने फिजिक को डेवलप करते हैं, इसी तरह से हम थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस डाल के अपने दिमाग पे कुछ सिचुएशंस में, थोड़ी हार्ड सिचुएशन में, थोड़ी रिस्की सिचुएशंस में अपने आप को डाल के हम मेंटली ग्रो कर सकते हैं। तो मेंटल ग्रोथ के लिए आपको डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, आप उनसे बचकर कभी भी मेंटली ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट कोट, लक इज व्हाट हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। लक इज व्हाट हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। सिंपल सा कोट है, बहुत ही आसान बात है, समझी जा सकती है कि किस्मत वही है जब प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी से मिलती है। जब हमारी तैयारी एक अवसर के साथ मुलाकात करती है तो हम लकी हो जाते हैं।
कितना खूबसूरत कोट है कि जैसे अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज के लिए, अब उसमें आपको साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही जो प्रिपरेशन आपने की और वहाँ कहीं कोई अपॉर्चुनिटी राइज होती है, तो उसमें जिसने ज्यादा मेहनत की होगी, जिसने लगन से काम किया होगा, वहां पे उसका वो काम बनेगा, वहां पे उसके वो सारे स्किल्स जो उसने सीखे होंगे वो काम आएंगे। और जो देखेंगे उसको, उनको लगेगा ये लक है, सिर्फ कि लक की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो सारी मेहनत है वो लोग नहीं देख पाएंगे। तो असल में लक कुछ भी नहीं है, जो आपकी तैयारी है वो तैयारी ही आपका लक है, और जैसे ही कोई अवसर आएगा आप लकी हो जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और लास्ट कोट है, देर इज नो इजी वे फ्रॉम द अर्थ टू द स्टार्स। इसको उन्होंने कहा है रोम में, नो नॉन एस्ट एड एस्ट्रा मोली से टेरेस विया। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी से सितारों तक का सफर कभी भी आसान नहीं होता। कहने का मतलब कि ऊंचाइयां, सक्सेस, कामयाबी, कुछ मंजिलें हासिल करना कभी भी आसान नहीं होता। उनको हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। उस रास्ते का, अगर वो रास्ता आपको बहुत आसान लग रहा है तो वो आपको मंजिल की तरफ लेके जा रहा होगा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी रास्ते में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो उसका रिवार्ड भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो इसीलिए कंफर्ट जोन में मत रहिए, कोई इजी रास्ता मत ढूंढिए, कोई आसान रास्ते की तरफ मत जाइए, मुश्किल रास्तों को अपनाइए। द टेक द रोड लेस टेकन, कुछ इसी तरह से है। तो इस तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ बेहतर हासिल ज़रूर करेंगे। भीड़ के साथ मत चलिए, आसान चीज़ों को मत अपनाइए, अपने आप को ज़्यादा सोशल मीडिया में एंगेज मत कीजिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी करते रहिए। लाइफ इतनी हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल लाइफ है। इसको और ज़्यादा समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। धन्यवाद।